तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया, एकदम झक्कास। और आज है रिपब्लिक डे, सो विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी मेरा जो निकलने का टाइम हुआ है वो 3 बजे, यानी कि 3 बज के निकल चुका हूँ मैं, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो एज वी नो कि 3 बजे से आज मेट्रो हो जाएगी स्टार्ट, राइट। अभी फिर भी फ़िलहाल मुझे देखना पड़ेगा जाके वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसी के अंदर, टिकट के अंदर वो दे दिया ना QR कोड, तो स्कैन वगैरह कैसे होगा वो सब तो देखनी पड़ेगा ना। बाकी ठंड तो आज बहुत है भाई, सच्ची में, आई मीन बहुत ज़्यादा है। देखो ये हुड्डी, अंदर से गर्म टी शर्ट, उसके बाद ऊपर से जैकेट, इतना डाला है मैंने ऊपर, नीचे तो फिर भी ठीक है, सामान ठंडा है। अरे यार गाइस, अभी पता है टेम्परेचर कितना हो रहा है? 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री सेल्सियस इंसान सर्वाइव तो कर तो लेगा, वो इंसान तो माइनस में भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो ठीक है, अभी पहुँचते अपने चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से उद्योग भवन मतलब हौज खास से चेंज करके उद्योग भवन उतरना है। सो लेट्स गो। सुल्तान रास्ता है, पूरा सुल्तान, और इस समय हो रहा है रात के 3:20। तो चलो अब और मतलब पहुंचने वाले हैं हम लोग यहाँ पर चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई साहब 3:24 हो रहा है और मेट्रो खुला हुआ है, दिख गया मेरे को, ठीक है। तो बाकी अब क्या नाम है, रूटीन ये रहेगा रूट आज का कि यहाँ से चिराग दिल्ली से हौज खास से उद्योग भवन, फिर उद्योग भवन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारा चंबल। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, देन उसके बाद पूरा जो है मज़े लेंगे इवेंट का। तो अभी बने रहना मेरे साथ आज, ओके। गाइस मेट्रो पूरा सुल्तान पड़ा हुआ है, रात में 3 बजे ऑब्वियसली सी बात है सुल्तान नहीं होगा, पर यार मेट्रो भी टाइम से नहीं आई। हाँ, सुबह सुबह टाइम है, मेट्रो थोड़ा स्लो चली गई। बोटानिकल गार्डन की निकल गई मेरे पीछे से, वो अलग बात है। मतलब जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे पीछे बोटानिकल गार्डन का भी प्लेटफॉर्म है, तो बोटानिकल गार्डन में पकड़ता था तो काफ़ी घूमना पड़ जाता। मतलब लाइक यहाँ से मैं कालका जाता, कालका से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से फिर चेंज करके फिर उसके बाद मेरे को उद्योग भवन में उतरना पड़ता, फिर वहाँ से पैदल जाना देखा। रिपब्लिक डे की अनाउंसमेंट हुई है, मतलब जिनका वो क्या हुआ ना प्लीज़, जैसे मेरे चंबल है तो उनको कौन सा नियर बाय मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा वो अनाउंस हो रहा है। तो चलो अब चलते हैं। गाइस हो गई अनाउंसमेंट, मेट्रो आ रही है, आवाज़ भी पीछे शायद आपको आ रही होगी। तो चलो मेट्रो में बैठते हैं, ठीक है चलो। देखो गाइस पूरी की पूरी खाली है, पूरी की पूरी। मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। अब मेट्रो से उतरने के बाद ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ने के बाद हम वहाँ जा रहे हैं येलो लाइन की तरफ, उद्योग भवन वाला। फिर उसके बाद वहाँ से भी बाय वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो चलो, आज की जर्नी तो बहुत ज़्यादा रोमांचक होगी, रोमांचक। चलो नोबडी हियर गाइस, कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। ये देखो वो बैठने की प्रीमियम है इस बैग जो, बस इस बैग का पूरा काउंटर खाली है। और ये देखो पूरा हमारा एस्केलेटर तो पूरा भरा रहता है, 3 बजे से खाली, चलो सुकून है। तो चलो नीचे उतरते हैं। यार एक स्टेशन आगे आ गया मैं गलती से, चलो कोई बात नहीं, हाँ ले लेते हम दूसरा, मतलब दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाते वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पहुँचने वाले बस। तो गाइस अब हम उद्योग भवन उतर चुके हैं, अब चलना है हमें इंडिया गेट की तरफ, लेना है अपना चंबल की तरफ, यानी कि मतलब 7 बजे तो वैसे एंट्री चालू हो जाएगी, अब क्या पता उससे पहले भी हो जाए, है कि नहीं। तो चलो मतलब ऊपर चलते हैं, जगह देते हैं अपनी।
वहाँ इतनी तगड़ी चेकिंग हो रही है यार, पीछे भी मतलब जूते उते सब खुलवा दिया। यहाँ पे भी अब लाइन लगी पड़ी है पूरी लंबी, मतलब दिखाता हूँ, रुक जाओ गाइस, बहुत लंबी लाइन है, वहाँ तक जा रही है पूरी। गर्ल्स की छोटी है और वही बॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा है। सुरक्षा जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों का पूरा सहयोग करने डिवाइस रिमोट कंट्रोल उपकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त धारदार हथियार और ज्वलनशील पदार्थ एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक लाना। तो गाइस एंट्री हमारी फाइनल हो चुकी है, अब बस सीट पे जाना बाकी है। तो किसी का वेट कर रहा हूँ मैं, ताकि वो भी मेरे साथ मतलब अंदर आ सके। तो चलो अभी अंदर क्या क्या प्रोग्राम होगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, भले नहीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कौन से स्कूल से? जिन्हें ऑनर वॉल्स कहा जाता है। इन्हीं ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर रैंक और रेजिमेंट के विवरण के साथ शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं। इसमें थल सेना, नौसेना। संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। भारतवासी, हम भारत माँ की मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा की आती है
तो यहाँ हम सब एक ध्वज तले सिमट आते हैं, क्योंकि हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक है, राष्ट्र अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की पावन पुनीत बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संगठनों में 26,000 से अधिक सैनिकों ने देश की अक्षुण्णता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में Term as President of the European Commission in July 2024. ये 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल। लेकिन ये वो है जो इनको परमवीरता अफसर को ये मिलेगा, ये मिलेगा। इनकी रेजिमेंट कौन सी होगी? अभी आगे फ्लैग को लगा हुआ, कौन पहचान पाएगा? और अब राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। On the auspicious occasion of Republic Day, 21 gun salute is the highest military honor presented to the national flag from the कर्तव्य पथ। में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थिति में रंग का मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र भक्ति का द्योतक। मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त है। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों। अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अबे यार कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। कैमोफ्लेज करके आए हैं वाले। पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शा। Emerging from the skies over Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's Mi-17 1B helicopters, marking the beginning of today's majestic parade. Proudly trooping the national flag is Group Captain Alok Ilhavat to Squad Leader Mohit Singh. India Team Sign is Wing Commander
ahead and the petals of devotion descend upon Kartavya Path, the parade begins in the most solemn and symbolic manner. और देश की मिट्टी की सूंधी महक है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उरी बालाकोट। हुआ प्रहार और भरपूर, जो अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था ऑपरेशन सिंदूर। योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओस के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाले वीरता सम्मान है। And ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial vehicles. European Union military representation is led by Colonel Frederick Simons-Trout, acting on behalf of the Director General of the European Union military staff. The right side vehicle, aligned alongside the second ceremonial, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence. The left side of Force Atlanta and EU Naval Force Aspides, the 2 European Union naval operations conducted. Flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन सिंदूर इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम आप देखेंगे। ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफ़ी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉयटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत माँ का वीर अपाचे। ये आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म
पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारथ एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अति आधुनिक हथियारों से लैस, सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSD पर आप देखेंगे भारत में ही सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष, और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद। The contingent marking now Kartavya Path is the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadunath won Paramveer Chakra. The brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. इसके पीछे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS एवं वो कर लिया, जूम अप कर लिया। Standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta. Continuing, behind them, with pride and precision, is the Bharatiya Tatraksha contingent, the sentinels of our seas, led by Assistant Commandant Rishi Sharma, with Assistant Commandant Kapil Bahul, Assistant Commandant. Showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battle requirements of the Indian Navy. It's being represented by Shri A. Prasad God, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technologies, strengthening national security and showcasing India's Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amrit Senani. A proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism. The CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice. देशभक्ति हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई पड़ी और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता पर एक कमांडर आरोहण शामिल, 1 पद्म भूषण, 7 पद्म श्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुआंगडू केनसे द्वारा
75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात है, क्या चाल है, भूल नहीं जोक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एनसीसी अपनी युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्र कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में इस मार्चिंग दस्ते में 148 मार्च सीनियर डिवीजन Regional Directorate of NSS Jaipur, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announced the arrival of संदेश सर कसुम में रंग को लय और ताल के साथ कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं। का सूचक सामने के भाग में राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो जल्ली कुट्टू दिखाया। मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया। हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। केवी छत्तीसगढ़ की धरती बोले वीरों की यह गाथा है। वीर नारायण सिंह की हुंकार स्वराज की राह बताता है। अरे बहुत बढ़िया, किक मस्त आ रही है। पैसा ले, पैसा ले। driven by development and aligned with the vision of a stronger India. वितस्थले गले विलम्बे लम्बे ताम्बुदंग टुण्ड मालिका डमट 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 डाड बट डबरवयम चकार चंद्र तांडवम दोनों दुआशी। समृद्धि का मंत्र। देखो मोदी जी समझा रहे हैं। वेगे वेगे कूदी नल्ला नाड़ के कागा ढोलो रढ़े मका मरा हिमाचलो बड़ा पका लगा ढोलो रढ़े मका मरा हिमाचलो बड़ा पका।
फर्स्ट फीमेल राइडर देने वाला और ये देखिए 200 डेयरडेविल के साथ का सैलाब लेकर आ गए। बहुत अच्छे। असिस्टेंट कमांडेंट शिवानाग एवं असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमार। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेले ही काफी हूँ मैं। तो मेरी ख्वाब समझने वाले और शीघ्र ही आप देखेंगे अन्याय को सह नहीं सकते, परमार्थ हेतु तत्पर सदा। और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज, दृढ़ निश्चय और साहस को दर्शाते नया युग आया, स्वदेशी निर्मित हथियारों से दुश्मन थर्राया, मेक इन इंडिया का सपना हुआ साकार। कैमरा रोको मत, अब कैमरा रोको मत। अब ये जय हिंद के शूरवीर, जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे तेरी माय गॉड, घना शाबाश, पत्ते पहने अरे बच्चे का योद्धा आया गिरता भी हो। नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ऋषु श्रीकांत पलांदे द्वारा। अरे तेरी मैं हूँ एक नवल सिपाही। हैंडल किसने पकड़ा है? खोज का मैं हूँ एक सामने वाले हैं बेतार संचार डिजिटल इंडिया को दर्शाते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं वैज्ञानिक तकनीकों वाले। अबे भाई हैंडल कौन पकड़ रहा है? अरे तेरी इरादे बड़े बड़े, हम नई शक्ति कर रहे वरण, हम नई बनो फिटनेस में अटल, खुशहाल हो जीवन बनो। यही संदेश देते हुए हमारे जाम शेर ओ भाई साहब, क्या संतुलन। ये तो स्टैंड है ना, स्टैंड लगा रखा, आज पता चला। देख सकते हैं फॉर्मेशन में हमारे जाबाज, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का मैच, शारीरिक एवं इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीक सा भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की। और ये देखिए 18 फीट की लैडर से ये संदेश देते हुए कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगी तिरंगा। हमने अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति है। वो तो लेटा पड़ा है, सेफ्टी। लेकिन अब देखिए गरुड़ फॉर्मेशन आपके समक्ष अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए गरुड़ की आकृति में हमारे जाबाज आज गरुड़ की भारतीय सेना उड़ान भरे। दूर से चार काफले जैसे गरुड़ चीरते शिकार। जब धैर्य की सीमा पर आया देश का स्वाभिमान, तब संकल्प बनकर उठा ऑपरेशन सिंदूर महान। कई दिनों तक आकाश ने दिया प्रहरी का प्रमाण, सुरक्षा संतुलन संयम यही था इसका विधान। रफाल की गर्जना में था निर्णायक संदेश, तो कोई 30 की उड़ान ने थामा नभ का परिवेश। मिराज की विरासत तेजस का नव विश्वास, हर विमान ने निभाया राष्ट्र धर्म का आभार। Leading the formation is the C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat with 2 C-29 tactical transport aircraft. With Arjun 2 we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now the Arjun formation. Submarine prowess and the Sukhoi 30s armed with precision maritime strike power together form a formidable shield over our maritime frontiers. यह फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। Even the winds pause to witness the Rafale, the pride of our Air Force and a powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting days now, the Vajrang formation. खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब हो सिंह के समान हो सफल प्रत्येक पल राष्ट्र कार्य में अटल। चेतना नवीन हो, हर कोई प्रवीण हो, पक्ष तान तान कर वायु के समान स्वर जय कहे स्वदेश की, देश के विकास
ज्योति सा जग बना रहे, राष्ट्र ध्वज तना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी गुप्ता कमेंट्री बूथ से विदा लेती हूँ और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माथे पे राष्ट्रीय गर्व, आंखों में गणतंत्र की शक्ति, होठों पे वंदे मातरम। तो गाइस रिपब्लिक डे का प्रोग्राम हो गया है ख़त्म। तो भाई छोटा प्रोग्राम था काफ़ी, ठीक है, मतलब क्या नाम है, जल्दी तो मैं आ ही गया था, अभी ज़्यादा बात कर भी नहीं सकता, फ़ोन बैटरी ख़त्म है, तो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, चलो बाय।